Hello everyone, this is Shalini and you are watching your own channel Gyan Ke Moti. In today's video, we are going to get the Hindi translations of the chapter 12 from your book Rainbow. And the name of the chapter is Kabir. So, what's the delay? Let's get started to the video. Dear viewers, Kabir was a great poet. कबीर एक महान कवि थे and saint और संत थे who lived in India जो भारत में रहते थे hundreds of years ago सैकड़ों वर्ष पूर्व. He preached people to love each other. उन्होंने शिक्षा दी किनको? People लोगों को to love प्रेम करने की each other एक दूसरे से. उन्होंने लोगों को एक दूसरे से प्रेम करने की शिक्षा दी. He went from place to place singing songs in praise of God. He went from place to place. वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए singing songs, गाने या गीत गाते हुए in praise of God, ईश्वर की प्रशंसा में, या ईश्वर का गुणगान करते हुए वे एक स्थान से दूसरे स्थान गए. Years passed by, वर्ष गुजरते गए and कबीर grew older, और कबीर वृद्ध होते गए. By then, तब तक, he had thousands of followers, उनके हजारों अनुयायी बन गए थे. Kabir's songs and poems tell us that God is everywhere. कबीर के गीत और कविताएं हमें बताती हैं कि ईश्वर हर जगह है, सर्वव्यापी है. His writings shows that he was a true saint. उनके लेखन हमें बताते हैं या दर्शाते हैं कि वे एक सच्चे संत थे. A few of his couplets are given here. उनके कुछ दोहे यहाँ दिए गए हैं which show that he was a great thinker and a social reformer too. जो दर्शाते हैं कि he was a great thinker, वे एक सच्चे विचारक और a social reformer too, और एक समाज सुधारक भी थे. ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए. कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर. अर्थात कबीर के दोहे हमें ये बताते हैं कि हमें ऐसी बाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके. अर्थात मीठा बोलना चाहिए जो दूसरों को तो सुनने में शीतल होता ही है, अर्थात कूल लगे और खुद को भी अच्छा लगे. कबीरा खड़ा बाजार में, इस दोहे में जितने सरल शब्दों का चयन किया गया है उतना ही इसका गहन भाव भी है, जिसमें अपने अहम का यानी अहंकार का शमन कर दिया गया है. स्वयं को परम सत्ता से जोड़ लिया है. उसके लिए ना कोई अपना है और ना ही कोई पराया है, ना कोई दोस्त है और ना ही कोई दुश्मन. कबीर बनने के लिए हजारों बेड़ियां तोड़नी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर एक व्यक्ति कबीर बन पाता है. नाउ डियर व्यूअर्स, लेट्स गो अहेड. कबीर टॉट एवरीवन टू लव गॉड. कबीर ने सभी को, प्रत्येक को ईश्वर से प्रेम करना सिखाया. ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहते थे, कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम, कि कबीर अल्लाह और राम दोनों के ही बच्चे हैं या अल्लाह और राम के पुत्र हैं. बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस, लेकिन लोगों ने ये पसंद नहीं किया या लोगों को ये पसंद नहीं आया. दे टुक हिम टू द एम्परर, वे उनको सम्राट के पास लेकर गए. द एम्परर हर्ड पीपल्स कंप्लेंट, सम्राट ने लोगों की शिकायतें सुनी एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, और अपने सैनिकों को आदेश दिया, थ्रो दिस मैन, इस व्यक्ति को फेंक दो, इनटू द रिवर, नदी में.
इस व्यक्ति को नदी में फेंक दो। द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर। सैनिकों ने कबीर को नदी में फेंक दिया। बट ही डिड नॉट ड्राउन, लेकिन वे नहीं डूबे। द नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन अ हट एंड सेट फायर टू इट। द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, दे पुट हिम, उन्होंने रखा, किसको? कबीर को, इन ए हट, एक झोपड़ी में, एंड सेट फायर टू इट, और उसमें आग लगा दी। अगली बार उन्होंने कबीर को एक झोपड़ी में रखा और उसमें आग लगा दी। द हट बर्न डाउन बट कबीर वॉज सेफ। द हट बर्न डाउन, झोपड़ी जल गई, बट, लेकिन, कबीर वॉज सेफ, लेकिन कबीर सुरक्षित थे। फाइनली दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ अ मैड एलिफेंट। फाइनली, अंत में, दे थ्रू हिम, उन्होंने उनको फेंक दिया, इन फ्रंट ऑफ, सामने, अ मैड एलिफेंट, एक पागल हाथी के। अंत में उन्होंने उनको एक पागल हाथी के सामने फेंक दिया। इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर, कबीर को मारने के बजाय, द एलिफेंट रैन अवे, हाथी भाग गया, विदाउट हार्मिंग हिम, उनको बिना चोट पहुंचाए। कबीर को मारने के बजाय हाथी उन्हें बिना मारे भाग गया। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स, कई बार हार कर, द एम्परर सेट कबीर फ्री, सम्राट ने कबीर को मुक्त कर दिया। When कबीर died his natural death, जब कबीर की सहज मृत्यु हुई, अर्थात प्राकृतिक मृत्यु हुई, his followers quarreled among themselves, उनके अनुयायी आपस में झगड़ने लगे। The Muslims wanted to bury his body, मुसलमान उनके शरीर को दफनाना चाहते थे। And the Hindus wanted to burn his body, और हिंदू उनके शरीर को जलाना चाहते थे। Suddenly, अचानक, the Hindus and the Muslims heard a voice from the sky. हिंदू और मुस्लिम ने heard a voice, एक आवाज सुनी, from the sky, आसमान से। It was Kabir's voice, ये कबीर की आवाज थी। टेक द शीट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर से चादर हटाओ। When they removed the sheet, जब उन्होंने चादर हटाई, they did not find the body, उन्होंने कबीर का शरीर नहीं पाया, यानी वहां पर कबीर का शरीर नहीं था। In its place, उसके स्थान पर, there were some flowers, वहां पर कुछ फूल थे, पुष्प थे। So the Muslims took 1/2 of the flowers, इसलिए आधे फूल मुसलमानों ने लिए, while the Hindus took the other half, जबकि आधे हिंदुओं ने। Well, dear viewers, this was the Hindi translation of chapter 12. Hope you liked this video. We will meet soon in the next video with the necessary practice work of this chapter. So, take a good care of yourself and follow my next video. Goodbye.